ये भगवान का शासन है, भगवान की वाणी है, वो सत्य प्रकट करने के लिए ये अग्र श्रावक है, महाश्रावक है ना। जैसे भगवान की वाणी है, आखिरी समय की महापरिनिर्वाण घोषणा थी, माघ पूर्णिमा, उस समय में भगवान ने मार को ये बोल दिया कि इसके बाद 3 महीने के बाद क्या हो जाएगा, तथागत का महापरिनिर्वाण होने वाला है। ठीक है, सुना है ना। तो आनंद को होश आ गया, भगवान जल्दी महापरिनिर्वाण प्राप्त न करे। अरे क्यों भगवान, आप बताते ना, जिसने 4 रुद्धिपात हासिल किया है वो चाहे तो कल्प तक रुक सकते हैं। भगवान, इसीलिए मैं आपको विनंती करता हूँ, आप सब लोगों के हित के लिए, सुख के लिए आप 1 कल्प तक रुके। भगवान क्या बोलते हैं, आनंद ये समय निकल गया, मैंने आपको 2-3 बार बताया है, आपने ये नहीं मुझे प्रार्थना की, विनंती की कि हे भगवान, आप सब लोग हित के लिए, सुख के लिए 1 कल्प तक रुके। अभी नहीं रुक सकता, मैंने निश्चित किया, आयु संस्कार छोड़ दिया। समझो भगवान बुद्ध अपने 4 रुद्धिपात प्राप्त किए हैं तो वो 1 कल्प तक जीवित रह सकते हैं। और ऐसे रुद्धिमान भिक्षु जिसका कोई लिखा हुआ नहीं है, जिसका महापरिनिर्वाण हुआ, वो नहीं है इनके वातावरण में। अरे क्यों नहीं है, 7-7 दिन और निरोध समापति में रहते थे, महाकाश्यप बनते, ऐसे त्यागी है। तो इसीलिए हमारी दिन प्रतिदिन बुद्ध के प्रति, धर्म के प्रति, संघ के प्रति जो श्रद्धा है हमारी बढ़नी ही चाहिए, नहीं क्या। अवश्य एक साथ 2 काम, एक साथ 1 काम करते थे। अभी तक क्या करते थे हम, बुद्ध को भगवान के समय के जो उपासक उपासिकाएं है वो क्या करते, साल में 1 बार भगवान को वंदन करने के लिए श्रावस्ती में जाते थे। ठीक है, हम भी अभी वो चांटी गए ना, वहाँ पर जाने के लिए क्या करते हैं, साल में बहुत लोग जाते हैं चैंटिंग के लिए। ठीक है, अरे एक समय में वो भी महाकाश्यप को प्रणाम करना कोई हमारे लिए गलत होगा क्या? नहीं, ऐसा सभी विश्वों में ऐसा श्रेष्ठ नैसर्गिक वातावरण है, कहीं पर नहीं है। वो हो सकता है भंते महाकाश्यप जी के रुद्धि बल से भी हो जाएगा। इतना नैसर्गिक वातावरण है कि सारे विश्व में आप जाओगे वैसा नैसर्गिक वातावरण नहीं है। इसीलिए मैं तो गया, दूसरी बार भी गया, नहीं क्या, और लोग भी मेरे साथ आए थे। तो इसीलिए बुद्ध के प्रति, धर्म के प्रति, संघ के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। आप बोलेंगे, आप ही बोलते हैं, आपको धर्म पता है, ये सब भंते जी बैठे हुए हैं, आपकी बात चल रही। अरे मेरे 2 घंटे कहाँ है, 1 घंटा तो मैंने ध्यान का बता दिया और 1 घंटा तो मेरा प्रवचन रहने वाला ही था। एक साथ 2 ही काम करूंगा ना, बाद में ये बताते रहेंगे। ठीक है, तो हो गया नहीं, मुझे कोई पता नहीं। तो इसीलिए आप ऐसा मत सोचे कि हमारे ज्ञान ज्योति धम्म देशना देने वाले हैं, हमारे महान मंत्री जी खेमदमो जी ये धर्म देशना नहीं दे रहे, आप तो इधर ही रहते हैं, ऐसा भी सोच रहे ना। ऐसे नहीं है, ये सब मेरा जो ज्ञान है ना, ये खेमदमो भंते जी का ज्ञान है, धम्म सेवक भंते जी का मुझे आशीर्वाद है, इसका ही आशीर्वाद है। आप बोलेंगे आशीर्वाद ऐसा नहीं होता, ऐसा हाथ दिखाने से। धम्म सेवक भंते जी का हाथ मेरे सिर पर रहा हुआ है, मैं 7 दिन रुका हुआ हूँ और ये भी बड़ी मैत्री से जिस समय मेरा संबंध आता है वो भूल जाते हैं। इसलिए वो अभी बहुत बड़े भंते जी है ना, शिलानंद जी को भूल जाते हैं, लेकिन अभी नहीं भूलेंगे। और भंते जी अपने बड़े भंते जी। तो इसीलिए ये जो मैं बात बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि सबसे पहले मैं यहाँ आया हूँ, ज्ञान ज्योति के पहले मैं यहाँ आ रहा हूँ। 1900 मुझे तो यह लगता है कहाँ पर है, क्या क्या करते तो पता नहीं था। ठीक है, तो इसीलिए ये अपना अभी ये अपने जो संकल्प है ना, संकल्प याद आ गया आपको? पहला संकल्प अद्दाय माय पटिपत्या जाति जरा मरणम्मा परिमुच्च सामी। और दूसरा संकल्प क्या है? इमिना पुण्य कमेनंग मामे बाला समागमो सतंग समागमो अंतु यावा निब्बाण भक्तिया, ये दूसरा संकल्प है। अरे ये 2 संकल्प भी रहे तो भी हम धर्म में बहुत आगे बढ़ने के लिए हमें रुकावट पैदा होती है। तो इसीलिए हमारा तीसरा मानस भी होना चाहिए, तीसरा संकल्प भी होना चाहिए।
क्या तीसरा संकल्प है? हम तो बोलते हैं मुंह से, क्या है? देवो वसतो कालेनं सस संपत्ति हेतुच फीतो भवन्तु लोकोच राजा भवतु धम्मिको। ये हमारा मानस होना चाहिए। कितना भी पगार हो, 10 लाख क्यों ना हो, वो पैसे नहीं, पैसे खाने से भूख नहीं मिटती जब तक उसे अनाज ही मिलता है। और जो अनाज है वो अपने आप उत्पन्न नहीं होता। यदि बारिश नहीं गिरती तो अनाज उत्पन्न नहीं होता। वो तड़प जाए, अनाज उत्पन्न नहीं होता तो क्या करेंगे? भूख नहीं मिटती, अनाज नहीं है, बीमारी आती है, पागल बन जाते हैं लोग। आपने सुना है ना, कहाँ के लोग पागल बने? भगवान के समय कहाँ दुर्भिक्ष हुआ? अरे भगवान के समय वो धर्म को जो न मानने वाले लोग थे ना, वहां पे पानी बरसा क्या? नहीं। कहाँ पर? वैशाली में। वो वैशाली के लोग कितने श्रीमंत थे, कितने अहंकारी थे। वो भगवान को देखते, प्रणाम नहीं करते, उसी को, उसका धर्म नहीं सुनते, उसी को मानते नहीं। दिन बढ़ते बढ़ते ऐसा समय आ गया, वहां पर त्रिविध दुष्काल हो गया। त्रिविध पानी नहीं बरसा, अकाल हो गया, धन धान्य नहीं हुआ, जानवरों के लिए पानी भी नहीं मिला ना, तो पागल बन गए और बीमारी आ गई। आप सोचो, इतनी बड़ी नगरी है, इतना बड़ा शहर है, लाखों की संख्या में मृत्यु हो गई, कोई किसी को उठाने के लिए तैयार नहीं। आप चिंतन करो, कितना गंदगी का स्थान है नहीं क्या? वो गंदगी का स्थान, उसका दुष्काल कैसा दूर हो गया? कैसा दूर हो गया? अरे वो परेशानी में हो गए, आखिरी वो भगवान को भगवान की तरफ आने के लिए वो सोचते हैं, लेकिन एक मन बोलता है इतने समय तक मैं भगवान के पास नहीं गया, तू जा। दूसरे को बोलता तू जा। ऐसा करते करते वो राजा बिंबिसार के पास आ गए, नहीं क्या? और बिंबिसार के माध्यम से भगवान की तरफ गए, और भगवान बिंबिसार राजा है, मंत्री है, उसके निमंत्रण से भगवान वहां पर गए। जैसे जाते हैं भिक्षुओं को बोलते हैं, भिक्षु यहाँ पे बहुत दुख है, बहुत परेशानी है, बहुत करुण चित्त से हमें चित्त एकाग्र करके ये रतन सूक्त का पाठ करना चाहिए, नहीं क्या? तो जैसे भगवान नाव पर बैठते हैं, भिक्षु बैठते हैं, सूक्त कहते हैं, तो क्या हो गया? अरे सब वातावरण में बदल हो गया, बादल आ गए, इतना पानी बरसा, बहुत पानी आ गया, तो उसके दुष्काल का यानी निराकरण होगा, नष्ट होगा। इसीलिए देव वसतो कालेनं सस संपत्ति हेतुच फीतो भवन्तु लोकोच राजा भवतु धम्मिको। राजा भी धार्मिक होना चाहिए और देवताओं के प्रभाव से पानी भी आना चाहिए। तो इसीलिए हमने ये सोचना चाहिए, सम्यक चिंतन करना चाहिए, और सील हमारा पुष्ट है या नहीं है। यदि हमें ध्यान नहीं लगता तो हमारा सील भी पुष्ट नहीं है। सील के बाद हम ध्यान का भी अभ्यास करते हैं। तो इसीलिए हम ये यानी निवेदन प्रवचन तो सुनते हैं, तो ये संकल्प, जैसे हम बुद्धगया में जाते हैं तो उत्तमंगे नवन्यहं पाद पंसु वरुत्तमं बुद्धेयो खलितो दोषो बुद्धो खमतु तंग ममंग। ऐसा अपना माथा टेक कर वहाँ पर जो चक्रवन भूमि है, वहाँ पर अपने मन में शंका नहीं आती। जहाँ माथा टेकते हैं वहाँ पर भगवान के चरण पड़े हुए हैं। वो धूल भी हमारे लिए बहुत ये पुण्य हमारा जीवन सफल बनाने के लिए बहुत माध्यम होती है। इसीलिए आप यहाँ पर आए हुए हैं। इसके पहले भी आपने धर्म सुना है, इसके बाद भी आप धर्म सुनने वाले हैं। आज और भी आप धर्म सुनेंगे। जो जो पुण्य कर्म करेंगे, ये सारे पुण्य का सारी दृश्य जो शक्ति है वो भी इसका स्वीकार करेंगे। दुख की स्थल पर होंगे तो वो दुख से छुटकारा पाएंगे, और सबके लिए ये पुण्य निर्वाण लाभ के लिए आपका इदं में पुण्यं आसवा खाया वहंतु
ये अहंकार लोभ द्वेष से मुक्त होने के लिए इदं में पुण्यं निब्बानस्य पच्चयन्तु, ये हमारा जो पुण्य है ये किस लिए है? निर्वाण प्राप्ति के लिए है। और ये एक बात आप ख्याल में रखो, ये जो पुण्य कर्म करते हैं इसमें बहुत सारे लोग ये गाथा बोलते हैं, ठीक है। आपके मन में ये गाथा का जो चिंतन है, जो पुण्य कर्म करने का है, तो क्या है, हम कितना भी चाहेंगे मैं सुखी हूँ तो नहीं हो सकता। जब तक वो मैत्री भावना नहीं करता, मैं सुखी हो, सारे लोग सुखी हो, बहुत सारे जन्म के माता पिता सुखी हो, तब तक हम सुखी नहीं होते। तो इसीलिए जो संकल्प है वो अपने आप को माध्यम होते हैं। तो इसीलिए आप प्रयास करें। आज का जो दिन है ये बहुत महत्वपूर्ण है सबके लिए, तो ये सब देवता इसका अनुमोदन करें और हम सब मिलकर त्रिरत्न को प्रणाम करते हुए अपन धर्मवाणी को हम विराम देंगे। तो सब बोले, हम प्रणाम करेंगे। यानी दभूतानि समागतानि भूमानि निव अंतलिखे तथागतं देव मनुष्यं पूजितं बुद्धं नमस्सान सुवति होतु यानि भूतानि समागतानि भूमानि निव अंतलिखे तथागतं देव मनुष्यं पूजितं धम्मं नमस्सान सुवति होतु यानि भूतानि समागतानि भूमानि निव अंतलिखे तथागतं देव मनुष्यं पूजितं संघं नमस्सान सुवति होतु भवतु। So